हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत और पुर फजल नाम है। पास शौकत फजल की तरफ से आप सबको सलाम। मेरे अजीज़ों, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस सारे वक्त के लिए, इस प्यार और मोहब्बत के लिए, और आज के लम्हात के लिए, आज के दिन के लिए जो खुदावन ने मेरे लिए, आपके लिए इनायत किया। मेरे अजीज़ों, आप हर रोज़ आइज़क टीवी के वसीला से, तमाम प्रोग्रामों के वसीला से, और ख़ास तौर पर विनिक्स प्रोग्राम के वसीला से अपने घरों के अंदर बरकत को, ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। इस बात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि बहुत सारी हमें कॉल्स आती हैं, ईमेल्स आती हैं कि आज के प्रोग्राम के वसीला से हमने बड़ी बरकत पाई है। तो मेरे अजीज़ों, ये सब कुछ आपकी दुआ के वसीला से है कि आप आइज़क टीवी के लिए, सारी टीम के लिए दुआ करते हैं। और फिर यहाँ पर खुदा के खादमीन, मुख्तलिफ सियासतदान जिनका तल्लक मुख्तलिफ पार्टी से भी होता है और चर्चे से भी खादमीन का होता है, और वो यहाँ पर आकर खुदा के कलाम को बयान करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज जो मेरे साथ टीम है वो आज़ाद कश्मीर से है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर पहली दफ़ा मिनॉरिटी के लिए जो है वो सीट प्रोवाइड की गई। इस बात के लिए भी हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ भी हमारे मसीही बहन भाई रहते हैं उनके लिए खुदा अपने आसमान को खोल रहा है। तो मेरे साथ मेरी बहन है मिसेस एरब है, नजमा एरक, आपको वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू भाई। इसी तरह मेरी बहन रोमा काशफ, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। इसी तरह प्यारे भाई जेम्स मसीह, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। ब्रदर हनान, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आइए दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा। प्यारे भाई हनान के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और हम शुक्र अदा करते हैं कि तूने सारे सफ़र में हमारी बड़ी मदद और हिफाजत की। और ऐ बाप, हमें तू आइज़क टीवी पर सही सलामत लाया और ऐ बाप अपने खादमीन के साथ हमारी मुलाकात करवाई। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और ऐ बाप, ये सारे मीनिंग सोल के प्रोग्राम में तू हम सब के साथ होना, जो भी बातें की जाएँ वो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक की जाएँ और तू हम सब के साथ होना। मैं ऐ बाप दुआ करता हूँ आइज़क टीवी की सारी टीम के लिए, पास्टर शौकत फ़ज़ल के लिए, और ऐ बाप पास्टर अनवर फ़ज़ल और सिस्टर निदा के लिए। तो इनको और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर और अपने लोगों में ऐ बाप तो हम सब के साथ और सबको बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर हनान मकबूल, खुदावंद आपको बरकत दे। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, उसके आप सदर हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले प्यारी बहन नजमा के साथ हम बातचीत का आगाज़ करेंगे। बताना चाहता हूँ कि सिस्टर जी बता रही थी कि तकरीबन को 7,500 के करीब आबादी है जो मसीही आबादी है कश्मीर के अंदर, और वहाँ पर जितने भी बहुत सारे मसाइल हैं। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि प्यारी बहन को पहली बार वहाँ पर मौका मिला है। तो आपको कैसा लगा कि आप जो वहाँ पर मसीही लोग हैं उनकी खिदमत के लिए असम्बली के अंदर मौका मिला है, और ये पहली दफ़ा मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हुआ है? सबसे पहले तो भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें बुलाया, और भाई अनवर फ़ज़ल के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं कि उनके तवज्जो से हम यहाँ आए। तो हमें बड़ी खुशी हुई है आज के, पहले हम टीवी पे देखते थे तो आज हमने इनको लाइव देख लिया है और हमें बड़ी खुशी हुई है। और दूसरी बात ये कि पीटीआई आई है तो उनके दिल में खुदा ने रहम डाला, और उनके दिल में जब खुदा का खौफ आया और उन्होंने सोचा, तो उन्होंने जब ये बॉडी बनाई पूरे पाकिस्तान के लिए तो उन्होंने आज़ाद कश्मीर को नज़रअंदाज नहीं किया बल्कि उसको भी सामने रखा। ये हमारे जो कायद हैं, हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और हमारे पीटीआई के सदर हैं जनाब बहिस्टर सुल्तान साहब, ये उनकी काविशों की वजह से आज हमारी मिनॉरिटी ने सर उठाया है। और जब मेरा नाम डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के लिए इंसाफ मिनॉरिटी विंग में आया तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये खुदा की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए और मेरे ख़ानदान के लिए और मेरे मीरपुर आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि हम पहले भी अपनी एक तंजीम CWO चला रहे थे जिसके वसीला से हम पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा काम करते हैं वहाँ पे अपने लोगों के लिए, उनकी हेल्प भी करते हैं। हमारे साथ हमारा ग्रुप पूरा है जो काम करता है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि
अब खुदा ने हमें एक एबिलिटी दी है, एक खुदा ने हमें एक जगह से उठा खड़ा किया है। पहले तो हम जब जाते थे हम दूसरे लोगों से हेल्प लेते थे कि वो हमारे साथ आगे चलें, लेकिन अब हमें किसी का डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। हम अपने लोगों के लिए खुले दिल से काम कर सकते हैं आज़ादी के साथ। तो हम खुदा के बड़े शुक्रगुज़ार हैं और ये खुदा की हमारे ख़ानदान पर भाई बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जिसने हमें चुना, क्योंकि मेरी फैमिली हम खुदा में बहुत ज़्यादा हैं। हम जब खुदा की खिदमत के लिए घर से निकले डोर टू डोर, जिसकी वजह से कहते हैं कि शैतान भी बहुत ज़्यादा काम करता है, उस वजह से एरिक बहुत ज़्यादा बीमार हुए। जब वो बीमार हुए तो फिर मैं अकेली और मेरे बच्चे हम जाया करते थे, लेकिन उसकी वजह से फिर थोड़ा सर्दी बहुत ज़्यादा होगी आज़ाद कश्मीर में, आपको पता ही है। उस वजह से हम फिर थोड़ा घर में कैद हो गए। तो लेकिन हमने खुदा के साथ जो हमारा लगाव था, यानी दुआ, जिसका खुदा के कलाम में भी लिखा है कि दुआ में मशगूल रहो तो मैं तुम्हें खुशियों से भर दूंगा, तुम्हें बरकत दूंगा। तो सचमुच आज ये ब्लेसिंग जो है ये हमारी दुआओं का सिला है कि हमने अपने खुदा को नहीं छोड़ा, हमने इस बात को उसके आगे रखा और हमने खुदा से पूछा कि खुदावंद हमें जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है, वक्त आने पर तू हमें इस्तेमाल कर। तो हमें बहुत खुशी हुई कि खुदा ने हमें चुना है, इंसान किसी ने हमें नहीं चुना। हम तो बहुत कमज़ोर हैं, हम तो ज़ीरो हैं, उसने हमें हीरो बना दिया है आज। तो हम इस बात के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि बहुत खुशी हुई भाई जी। बहुत से लोग जो हमारी पहले भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, मैंने खुदा का शुक्र है कि मैं जहाँ भी गई लोगों ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। तो मैं खुदा से फिर आके इसकी शुक्रगुजारी भी घर किया करती थी कि खुदावन तेरा शुक्र है कि मेरे हस्बैंड तो लोगों के लिए खिदमत करते हैं, लेकिन जब मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैं खुदावन तेरी हजूरी में आकर तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। और ये सबसे बड़ी मेरे खुदा की मेरे घराने पे ब्लेसिंग है कि आज खुदा ने हमें अपने लोगों की खिदमत के लिए चुना है। वो लोग जो बेचारे अपने दूसरे भाइयों के पास जाते थे, हमारी बहनें जो हैं वो लोगों के पास जाती थी कि हमें काम के लिए दें, कोई काम के हम करें, लेकिन अब हम अपने लोगों के लिए बड़े दावे के साथ आगे जा सकते हैं। अपने हुकूमत के जितने भी लोग हैं उनसे मिल के बात कर सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स को हल किया जाए। तो जब हम खुदा में होते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हम पीछे हटेंगे, क्योंकि सारे काम खुदा खुद करता है, वो खुद रास्ते निकालता है हमें आगे ले जाने के लिए। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें तंग रास्ते से गुज़रना सिखाता है और हम बड़ी आसानी से इस रास्ते से गुज़र जाएंगे। और हम खुदा के फाते हैं, खुदा हमें फ़तह याब करता है तो हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो खुदा हम सब को जिस तरह खुदा ने खड़ा किया है, हम अपने सब भाइयों से पूरी टीम के लिए भी यही कहेंगे कि अपनी सोच पॉजिटिव रखें और खुदा को याद रखें। जब भी किसी काम के लिए घर से निकलें पहले प्रेयर करें, क्योंकि हमारा ख़ानदानी तरीका यही है कि हम जब घर से कहीं भी जाते हैं हम पहले प्रेयर करते हैं, खुदा से मदद मांगते हैं, उसका लहू मांग लेते हैं। उसके लहू में कुदरत है तो वो सचमुच अपनी कुदरत जाहिर करता है। और ये पास्टर साहब हमारे लिए बहुत बड़ा मौज़ा भी है कि आज हम जिस जगह पे गए हैं हम सोच भी नहीं सकते थे। खुदा उनका शुक्र, ये खुदा का शुक्र है, उसकी ब्लेसिंग है। तो मैं यही कहती हूँ कि हम सब जितने भी मेरी विंग के लोग हैं, जितने भी हमारे मिनोरिटी के आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, वो इसी तरह हमारे साथ फेथफुल होकर काम करें ताकि हम अपने लोगों के मसलों को हल करें और पूरी जान लगा दें इस काम के लिए, क्योंकि हमारी मदद करने वाला हमारा खुदा है। आमीन, आमीन। हमारा मददगार, हमारा सहारा, हमारी चट्टान वो है, वो हमारा मजबूत किला है। उसके बगैर तो हम ज़ीरो हैं, वो उस हीरो बनाता है। तो खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू। और भी हम बातचीत आपसे करते रहेंगे। मैं चाहूँगा कि अभी ब्रदर हनान से बातचीत करें। तो आपके दिल में कैसे शऊर आया या कैसे आप इस खिदमत के लिए आपने वक़्फ़ किया, लोगों के मसाइल देख कर, या क्योंकि आप तो नौजवानी के अंदर है कि आपने कहा कि मैं इनके साथ मिलकर खिदमत करूं? सबसे पहले तो पास्टर साहब शुक्र अदा करते हैं आपका कि आपने हमें टाइम दिया और आपकी सारी टीम का।
और स्पेशल पास्टर अनवर फजल और सिस्टर निदा को हैप्पी एनिवर्सरी भी विश करते हैं हम, जो कि कल थी जब हम विनिंग सोल उनका प्रोग्राम देख रहे थे। तो हम पहले काम कर रहे थे CWO के साथ, क्रिश्चियन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिनके प्रेसिडेंट मेरे पापा थे एरिक मकबूल, ठीक है। तो उनके साथ हमने ना काम काफ़ी देर काम किया, तो हमने उनसे काफ़ी कुछ सीखा। तो जब कि अक्सर आपने देखा भी है कि उनकी लेफ़्ट साइड थोड़ी सी वीक है, तो अक्सर जब वो कहीं पे नहीं थे जा सकते तो फिर हम आगे जाते थे, तो वो हमें रास्ता दिखाते थे कि ऐसे जाओ, आपने इस तरह बात करनी है, यूँ करना है, यूँ करना है। तो जब ये मामा की सीट आई, तो जब इन्होंने रीजन की सारी टीम बनाई, तो उसने प्रेसिडेंट इसलिए मुझे रखा ताकि बाकी सारी टीम की भी यही ख्वाहिश थी कि एक बंदा ऐसा है जिसको कुछ पता हो, ताकि वो आगे भी सारी टीम को लीड कर सके। तो मेन मकसद तो यही था कि सारी टीम ने मुझे सिलेक्ट किया है, और मैं आपसे दुआ गो हूँ कि आप सब भी हम सबको दुआओं में याद रखें, ताकि ये जो विंग बनी है ये आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा काम कर सके। तो आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल हैं नौजवानों के, आप उनके लिए क्या अपने दिल में रखते हैं कि मैं वहाँ पर उनके लिए काम कर सकूँ? नौजवानों के सबसे बड़े मसाइल तो ये हैं, एक तो एजुकेशन जी। जो लोग, मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग पंजाब से माइग्रेट होके आज़ाद कश्मीर में जाते हैं, उनको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जो कि 6 मंथ या 1 ईयर का होता है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है कि जैसे कि अभी ये हमारी विंग आई है कि जब कि इसका वजूद 2021 में भरपूर होगा, तो उसमें हम अपने नौजवानों को सबसे आगे लाएंगे, और एक तो एजुकेशन का जो इशू है वो हल करवाएंगे। दूसरा, AJK में किसी किस्म का भी कोटा नहीं है, ना जॉब्स में, ना एजुकेशन में, ना मेडिकल में, किसी चीज़ में भी नहीं है। तो हमारी अपील यही है कि हम सब ने ये सब इश्यूज़ दुआ में रखे हुए हैं। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि जब हमारा पूरा वजूद 2021 में AJK में आ जाएगा, तो तब हम अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर देंगे। थैंक यू, खुदा बरकत दे आपको। जी, मेरी बहन रोमा काशिफ, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। आप एज एडिशनल सेक्रेटरी काम कर रही हैं सिस्टर के साथ, तो आपको कैसे शौक़ आया कि मैं इनके साथ इस तरह काम करूं? सलाम पास्टर साहब, सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को और आपको और पास्टर अनवर फजल को सबको सलाम कहती है, और मेरी पूरी फैमिली ने आपको सलाम भेजा। थैंक यू जी, हमारा भी सलाम जी उनको, जितने भी देख रहे हैं बहन रोमा की फैमिली जी, थैंक यू, खुदा आपको बरकत दे, सलाम अर्ज़ करते हैं जी। इनके साथ काम करने का मेरा इत्तेफाक इस वजह से हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड भाई एरिक के बहुत अजीज़ हैं जी, और वो हमेशा से उनके साथ चल रहे हैं। जैसे कि भाई ने बताया प्रेसिडेंट ने कि CWO के, तो वो भी उनके साथ काम कर रहे थे, तो उनकी भी साथ साथ से फिर मुझे भी इनके साथ काम करने का मौका मिला, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर रखा जाएगा। सडनली इन्होंने कॉल की और इन्फॉर्म किया कि आपको इस सीट के लिए मुंतखब किया। मैं स्ट्रगल कर रही थी जॉब के लिए जी जी, पर जॉब कोई ऐसी नहीं मिल रही थी जो मुझे लगे कि मेरे लिए सूटेबल है। पर खुदावंद की करनी ऐसी थी, प्रेयर भी हम रोज़ाना करते थे जॉब के लिए कि कोई अच्छी जॉब मिले, तो खुदा ने इसी वजह से रोक के रखी हुई थी क्योंकि खुदा ने हमें यहाँ पे लाना था। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपनी मैडम की, जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम इनके साथ मिलकर काम कर सकें। थैंक यू सिस्टर जी, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत है। जी ब्रदर जेम्स, आप नायब सदर हैं, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत है, आपको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा आपको यहाँ पर हमारे पास? मैं सर सलाम अर्ज कर, थैंक यू ब्रदर जी। जी, अनवर फजल साहब ਨੂੰ ਸਲਾਮ अर्ज ਕਰ। खुदा बहुत बरकत ਅਸੀਂ है। ਭੈਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, जी ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। जी जी, ਇਹ ਭੈਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ जितने भी लोग ने आज़ाद कश्मीर तो उनकी खिदमत करिए। बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कि देखिए PTI गवर्नमेंट ने फ़र्स्ट टाइम आज़ाद कश्मीर में आपको मौका दिया है, तो ज़रूर है कि सिस्टर जी ऑलरेडी पहले भी काम कर रहे थे, जैसा कि ब्रदर हनान ने कहा, तो आप उनके साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के लिए बाइस से बरकत ठहरें। तो वहाँ पे आप आइज़क TV भी देखते हैं? हाँ जी। कैसा लगता है आज़ाद कश्मीर में आइज़क TV? बहुत अच्छा। मैं तो दसिया कि 20 वारी मेरी फैमिली जड़ा बच्चे मेरे तो मेरी बीवी मेरिया सालियाँ सब इतने 20 वारी आ चुके हैं।
अच्छा, सारे यहाँ पर लोग आते हैं जी, सिर्फ मैं ही नहीं सा आया। जी। थैंक यू जी। आप सारे आज़ाद कश्मीर को जी हम वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। और बहन आज नुमाइंदगी कर रही हैं, ब्रदर जी हैं सारे, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो कोई ख़ास आप बात कहना चाहते हो अपने नाजरीन को इस वक्त जो आपको देख रहे हैं? कुछ नहीं जी, बस ਅਸੀਂ यही कहने हैं कि रल मिल के इतफाक नाल ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ जी जी ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਾਲਫਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਦੀ बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की कि सारे मिलकर इसी में बरकत है। और जो बरकत मोहब्बत के अंदर है वो वैसे नहीं है। बाज़ हम देखते हैं कई लोग चाहते हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं ही सारे काम करता हूँ, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की है कि आप चाहते हैं कि हम सारे मिलकर काम करें। सो थैंक यू, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे जी। तो वेलकम आपको बहन समरा, प्रवेश, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आप कैसा फील करती हैं मेरी बहन के साथ मिलकर खिदमत करके? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि रूह एक है, नेमतें तरह तरह की हैं। तो आपको कैसा लगता है इनके साथ मिलकर खिदमत करना? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरी तरफ से आप सबको सलाम, पूरी फैमिली को, आपकी और पूरी टीम को। आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बहुत सी अवेयरनेस आई है लोगों में। इस बात के लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने लोगों में बहुत सी अवेयरनेस पैदा की है ना। अभी हमारे लोगों में काफ़ी जज्बा पैदा हो गया कि लोग कलाम अक़दस के बारे में सीखें, लोग सियासत में जाएं, लोग अवेयरनेस है ना। तो मैं इनके साथ काम थोड़ा अरसा हुआ है मुझे करते हुए, इसलिए कि पहले मेरे मियाँ इनके साथ अटैच थे, तो मुझे अभी मौका मिला है। तो अब मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इत्तेफाक से, इत्तेहाद से चलें कि कोई भी हम राहों में कांटे तो आते हैं बिल्कुल, लेकिन उनको सर करना ही अच्छी बात है। कि जो मुश्किलें परेशानियाँ आई वो उनको हमने देखना नहीं है, नज़रअंदाज करके चलना है हमने ना। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड इनके साथ, इनके मियाँ के साथ ना बाईयार के साथ CWO में काम कर रहे थे ना। तो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप भी कर लें। कि आपके भी दिल में ख्वाहिश है ताकि मैं भी खुदा के काम के लिए खिदमत करूं। मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत ज़रूरत है लोगों के कामों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किलात है कश्मीर के अंदर, प्रॉब्लम्स हैं। तो मिस नजमा, आप वहाँ पर देखते हैं तालीम का भी मसला है, जैसे आप कहते हैं कि नौकरियों के भी मसले मसाइल हैं। तो फिर किस तरह लोग अपने गुजारा करते हैं वहाँ पर? बस गुजारा यही ना, जो छोटी छोटी जॉब्स कर रहे हैं लोग, वो बाज़ लोग हैं वो 3-3 जॉब्स करते हैं। अच्छा। शार्ट टाइम, सुबह से लेकर दोपहर कहीं और, उसके बाद कहीं और, नाइट तक 1 बजे तक या 2 बजे तक कहीं और जॉब करेंगे। इस तरह करके वो अपना गुजारा करते हैं। बाज़ लोग हैं वो हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, जॉब करते हैं, वो इस तरह, उनके बच्चे हैं वो कुछ पढ़ जाते हैं, कोई बाहर निकल जाता है, तो उसकी वजह से उनका गुजर बसर हो जाता है। लेकिन ये है कि लोग परेशान ज़्यादा रहते हैं, उनको प्यार की, मोहब्बत की बड़ी ज़रूरत है। तो हम यही चाहते हैं कि जो यस्सु हमारे ने हमें मोहब्बत का पैगाम दिया है, हम भी लोगों में मोहब्बत बखेरें और उनके साथ उसी तरह प्यार करें और उसी तरह यस्सु को उनमें ढूंढें जिस तरह हम में यस्सु उनको नज़र आता है। तो हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हम लोगों से प्यार करते हैं और लोग हमें भी बहुत इज्जत देते हैं। तो जैसे ये विंग बनी है तो हम पूरी कोशिश करेंगे, अपने प्रेसिडेंट के पास भी जाएंगे और अपनी मैडम जो हमारी प्रेसिडेंट है विंग की, शनीला रूस साहब, उनके आगे भी मसले रखेंगे ताकि जल्द से जल्द हमारे मसले हल हों और हम जल्द से जल्द अपने लोगों को सरफराज कर सकें उस खित्ता में। लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं और वो खुशी से सारे काम करें और हमारे साथ जुड़े रहें और सबसे बढ़ के अपने खुदा के साथ जुड़ जाएं। जब मेरा ख्याल है खुदा के साथ जुड़ जाते हैं तो सारी गुर्बत सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो हम तो अपने लोगों को यही पैगाम देते हैं कि पहले हमारा खुदावंद और दुआ और उसके बाद कोई और चीज़। बिल्कुल, थैंक यू जी। तो अरसलान नासिर साहब, आप क्या करते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़ुबानी बताएं। मेरा नाम अरसलान नासिर। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से सलाम और आपकी पूरी टीम को, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और आपकी टीम का जिन्होंने अपने वक्त में से कीमती टाइम निकाला। और मैं एज ए लैब टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा जी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी मैडम नजमा एरिक साहिबा का, जिन्होंने मुझे अपनी विंग में बतौर जॉइंट सेक्रेटरी चुना। और मैं इसी के साथ साथ शुक्रगुजार हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का, जिन्होंने मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर
एक सीट मिनॉरिटी के लिए सीट प्रोवाइड की, क्योंकि इससे पहले मिनॉरिटी के लिए मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई सीट नहीं थी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर हमने 1998 में हमने एक तंजीम कायम की थी, CWO, क्रिश्चियन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। हम मीरपुर के अंदर अपने लोगों के मसाइल के लिए, जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हमने ये तंजीम कायम की थी। और खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर, और इसके साथ साथ हम शुक्र अदा करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का, और साथ ही साथ हम शुक्रगुज़ार हैं सदर PTI आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महबूब चौधरी साहब का, कि जिन्होंने हमें पुरफज़ल मौका अता किया कि हम अपने लोगों के लिए काम कर सकें और अपने लोगों के जो भी मसाइल हैं, ख्वाह वो एजुकेशन है, ख्वाह वो जॉब्स का है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हमने क्रिश्चियन मिनॉरिटी जो हैं उसको हमने 2% कोटा दिया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह हम चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी हम जो है ना लोगों, अपने जो लोग हैं उनके मिनॉरिटीज़ हैं उनके लिए हम 2% कोटा अवेल करवाएं। और मैं मैडम और हम एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने लोगों के जो भी मसाइल हैं उनको हल करें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त जलाल दें। आमीन। तो जितने भी आज़ाद कश्मीर में आपको इस वक्त नौजवान देख रहे हैं, आप उनको अपनी तंजीम में शमूलियत के लिए दावत देना चाहेंगे? आप जितने भी नौजवान देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि इसका यही हल है कि आप एजुकेशन हासिल करें और अपने जो है अपने लोगों के साथ चलें, और अपनी जो कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसको आगे लेके चलें, और इसीलिए आप कामयाब होंगे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बहन समरा, जब आप जाते हैं, आप आइज़क TV देखते हैं कश्मीर के अंदर चलता, तो कैसा लगता है आपको? सर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही कहती हूँ कि आप अगर पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को तो कम से कम आप रूहानी तालीम तो दिलवाएं ना, ताकि आपके बच्चों को कुछ तो अवेयरनेस होना कि हमारे मज़हब में क्या है, हमारे लोगों में क्या अवेयरनेस होनी चाहिए। आपके बच्चों में थोड़ा तो शौर होना चाहिए। ऐसे हमारे उधर काफ़ी मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला ये है हमारा वहाँ कि वहाँ चर्च नहीं है सर। अच्छा। वहाँ चर्च ही नहीं है। लोग घरों में इबादत करते हैं, हालों में इबादत करते हैं, उसमें भी काफ़ी पाबंदियाँ, काफ़ी मुश्किलात, परेशानियाँ आती हैं। तो और वहाँ कब्रिस्तान का भी मसला था, स्टडी का तो सबसे ज़्यादा मसला है ना। अगर पहले तो मैट्रिक तक ही पढ़ने देते हैं, उसके बाद तो हम फिर पंजाब में आते हैं। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही है, और आइज़क TV के प्लेटफार्म पर हम यही मैसेज अवेयर करने चाहेंगे कि हमें वहाँ पर हमारा हक और हमारे हकूक़ दिलवाए जाए ना, ताकि हम लोग अच्छे तरीके से वहाँ रहें। जिस तरह पंजाब में रहते हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, उसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी हमें वो हकूक़, वो हक अदा किए जाएं। जैसे इधर हम प्रॉपर्टी खरीद कर अपने घर बना रहे हैं, अपने लोगों को बढ़ा रहे हैं, उसी तरह हम वहाँ चर्च बनाएं, वहाँ हमारी एक कॉलोनी हो, हम जगह खरीद सकें ताकि हमारे बच्चों का आने वाला कल संवर सके। हम हमेशा किराए के मकानों पे तो नहीं ना रहेंगे। तो हम आइज़क TV के प्लेटफॉर्म पे यही कहेंगे कि हमारे हक अदा किए जाएं कश्मीर में जो बनते हैं। चलें ज़रूर जी, हम दुआ करेंगे। स्पेशली तौर पर आपने चर्च की भी अपील की कि वहाँ पर चर्च नहीं है, तो ज़रूर आप भी दुआ करेंगे, हम भी दुआ करेंगे, और खुदावंद अपने नाम को जलाल देंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विनिंग सोल प्रोग्राम। जी वेलकम बैक। खुदावंद आपको बरकत दे। आप देख रहे हैं विनिंग सोल प्रोग्राम, और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हम बातचीत कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के बारे में। तो इससे पेशर कि हम अपनी प्यारी बहन मिसेस एरिक के साथ और बातचीत करें। यहाँ पर एक खूबसूरत ज़बूर सुनते हैं, ज़बूर 46, रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह।
रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना ते मदद हो सखियां विच जेड़ा साडा है खुदा रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना ते मदद हो सखियां विच जेड़ा साडा है खुदा इसलिए कुछ डर नहीं पावे जमीन जावे उलट इसलिए कुछ डर नहीं पावे जमीन जावे उलट सारे पर्वत रुड़ के पावे विच समुंदर पैन जा सारे पर्वत रुड़ के पावे विच समुंदर पैन जा रब साडा जोर है के नाल साडी है पना पावे जे कर हड़ भी आवे नाल पानी कर निशो पावे जे कर हड़ भी आवे नाल पानी कर निशो खौफ ना करी ये पहाड़ा ता पावे छड़ जान जा खौफ ना करी ये पहाड़ा ता पावे छड़ जान जा रब साडा जोर है के नाल साडी है पना एक नदी है धारा जदियां शहरां नो खुश कर दिया एक नदी है धारा जदियां शहरां नो खुश कर दिया पाक रब दे मस्कना नू जिसदा मालिक है खुदा पाक रब दे मस्कना नू जिसदा मालिक है खुदा रब साडा जोर है के नाल साडी है पना ऐ खुदा विच उस दे नू ना चुंबश होवेगी ऐ खुदा विच उस दे नू ना चुंबश होवेगी फजरई हो बेगा मददगार रब उस शहर दा फजरई हो बेगा मददगार रब उस शहर दा रब साडा जोर है के नाल साडी है पना कौम आया जोश विच ते बादशाहियां हिल गईयां कौम आया जोश विच ते बादशाहियां हिल गईयां धरती सारी बिगड़ गई रब ने जदों की थी सदा
खुदाया खूबदा है सोयो साडी है पना जो खुदाया खूबदा है सोयो साडी है पना रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना दी मदद ओ सतियां विच जेड़ा साडा है खुदा रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना दी मदद ओ सतियां विच जेड़ा साडा है खुदा। वेलकम बैक। खुदावंद आपको बरकत है। भी आपने खूबसूरत ज़बूर सुना, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। जी बहन नजमा, आपको कैसा लग रहा है खिदमत करके कि आप तो पहले भी खिदमत कर रहे थे वहाँ पर, लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से आपको वहाँ पर नामजद किया गया तो आप कैसा फील करती हैं कि अपने दिल के अंदर कि अब मैं अपनी कौम के लिए किस तरह खिदमत कर सकती हूँ? जी ऐसा ही है, मैं पहले भी खिदमत कर रही थी, लेकिन खुदा ने पता नहीं शुरू से ही जवानी के आलम में मेरे साथ, शायद मेरा खुदा के साथ शुरू से लिंक है बचपन से ही, क्योंकि हमारे घर के साथ चर्च था तो मैं वहाँ क्वायर में भी थी, मैं वहाँ पे प्रेयर भी करती थी, बच्चों के साथ ड्रामे वगैरह भी करती थी। तो मेरे स्कूल में जब भी कोई गरीब बच्ची होती थी तो वो मैडम हमारी कहा करती थी कि कोई है जो इस बच्ची को बुक्स ला दे दे या बूट ले दे या कोई यूनिफॉर्म की कोई चीज़ ले दे, तो मैं अक्सर ही उनकी हेल्प किया करती थी। तो ये पता नहीं खुदा ने शुरू में मेरे दिल को इतना नरम रखा हुआ है कि मैं दूसरों के काम आऊँ। तो अभी शादी के बाद भी कोई ज़रूरतमंद आ जाता तो मैं, किसी को भी नहीं पता होता था, ना मेरे हस्बैंड को ना बच्चों को, तो मैं उनकी हेल्प कर, ये खुदा ने मेरे अंदर खिदमत का एक जज्बा डाला हुआ है। तो मैं खिदमत में, घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं सबसे पहले अपने उस जगह पे पहुंच जाती हूँ खिदमत के लिए, अपने आप को तैयार रखती हूँ। अब मेरे बच्चे हैं वो भी इसी तरह खिदमत करते हैं। तो जब मुझे खुदा ने इस काम के लिए चुना और मुझे मिनॉरिटी का पता चला कि 2018 में मुझे पता चला था कि एक सीट आ रही है पीटीआई की तरफ से मिनॉरिटी के लिए एमएलए की, तो जब बहिस्टर सुल्तान साहब ने मेरा नाम एरिक से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप अपनी मिसेस का नाम दे दें, क्योंकि मैं और किसी को नहीं जानता यहाँ मीरपुर में, मैं सिर्फ आपको शुरू से जानता हूँ, तो आपके साथ मेरी दोस्ती भी है, इसलिए मुझे तो और कोई बंदा नज़र नहीं आता। तो मुझे एरिक ने नाम दे दिया, जब मुझसे नहीं पूछा। जब मुझे पता चला तो मैं सच पूछे तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं सोचती थी कि खुदावंद पता नहीं मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो मैंने उस वक़्त से इस चीज़ को दुआ में रखा हुआ था कि खुदावंद अगर तेरी मर्ज़ी है कि मैं अपने लोगों की खिदमत करूं, मैं आगे प्लेटफार्म पे आऊं, तो खुदावंद मैं इस खिदमत के लिए अपने आप को तुझे देती हूं और तू मुझे तैयार कर इस खिदमत के लिए। और जब मेरा नाम आया, नोटिफिकेशन आया, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा फिर परेशान हुई, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इंसान बहुत कमज़ोर है। वो फिर मैंने खुदावंद से, फिर मैंने रो के दुआ की खुदा से कि खुदावंद मैं कुछ भी नहीं तेरे सिवा, क्योंकि अगर तूने मुझे चुना है तो तूने ही मुझे तैयार करना है कि मैंने अपने लोगों से किस तरह बात करनी है, किस तरह उनके मसलों का हल निकालना है। खुदावंद तू मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को इस बात के लिए तैयार कर और हमें सुलेमान जैसी दानिशमंदी अता कर, ताकि हम अपने लोगों के लिए अच्छे और बेहतर फैसले कर सकें। तो उस वक्त मुझे खुशी भी बड़ी हुई, लेकिन उस दिन से मैं और ज़्यादा दुआ में चली गई। सोते उठते बैठते मेरा लिंक खुदा के साथ होता है। मैं उससे दानिशमंदी और अक्लमंदी मांगती हूँ कि खुदावंद तू ही देने की कुदरत रखता है, कोई इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। खुदावंद मैं किसी चीज़ का लालच नहीं करती, ना मुझे पैसे का लालच है, ना किसी से खिदमत करवाने का लालच है। खुदावंद तूने मुझे खिदमत के लिए चुना है, तो खुदावंद तू मुझे ज़रूर इस्तेमाल कर।
तो ये मेरे अंदर एक दर्द था। मैं अपने बच्चों से भी ये बात शेयर करती थी कि खुदावंद ने अगर मुझे लोगों की खिदमत के लिए चुना है तो खुदावंद मुझे नरम दिल बना, शुक्र मुझ में मोहब्बत तेरी नज़र आए। तो शुक्र है खुदावंद का कि सब लोग वो इसीलिए खुदावंद आपको खिदमत के लिए आगे लेकर जा रहे हैं। जी, सो खुदावंद आपको बिल्कुल, बरकत दे। बिल्कुल जी जी। सुहेल मसीह साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? साहब, पहले तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने हमें यहाँ मौका दिया और फिर आपके पास भी आए, आपके ये प्लेटफॉर्म पे हम आ सके। आपके भी शुक्रगुजार हैं, सबसे पहले खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, फिर आपकी सारी टीम के जिन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया सर। थैंक यू सर। खुदा बहुत बरकत दे। तो आप कितनी देर से सिस्टर जी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? मैं पास्टर साहब बहुत कम अरसे से इनके साथ हूँ, तकरीबन 6 माह से ना। जी जी। तो मैं असल में ना, मेरा अपना छोटा सा कारोबार है, उधर मैं उसमें बिज़ी था। जी। तो मेरे एक चाचू हैं वो, और मेरे वो लीडर भी हैं, कौमी लीडर भी हैं, वो सोशल वर्कर भी हैं। वो मुझे ना हमेशा फोर्स करते रहते थे, कहते हैं कि आप आएँ, थोड़ा सा सोशल वर्क भी करें, आपको खुदा ने कारोबार के हवाले से तो बरकत दे रखी है, तो आप आएँ ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले आप कौम के लिए। तो ये खुदावन ने मौका दिया मुझे ये बयान के वसीला से, तो इस तरीके से मैं ना मिनार्टी विंग में शामिल हुआ हूँ। वेरी गुड जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जी तो सुलेमान खादम साहब, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। आप भी नौजवान हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सिस्टर के साथ सारे मिलकर टीम की सूरत में काम कर रहे हैं। यहाँ पर आना कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आपको ऑल पास्टर साहब, मैं तो खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद हमें यहाँ पर लेके आया। उसके बाद मैं आपको और सब व्यूवर्स को सलाम कहना चाहता हूँ। पास्टर साहब, यहाँ का जो मेरा सफ़र है वो बहुत ही, मैं जब सोचता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि खुदावंद अपने लोगों को कैसे चुनता है। हमारी फैमिली पास्टर साहब शुरू से ही हिदमत में तो थी, लेकिन मैं बोल रहे तो मैं हिदमत से बहुत दूर था, क्योंकि शुरू से जब जिस स्कूल में पढ़ा अकेला क्रिश्चियन स्टूडेंट था, और जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा उधर भी अकेला क्रिश्चियन स्टूडेंट था, और काफ़ी समझे कि मैं मसीहत के बारे में नहीं था जानता। और घर ऐसा था मेरा कि आई एम वेरी शाय काइंड ऑफ अ पर्सन। तो जब भी घर कोई पास्टर साहब आते थे, मेरा काम होता था मैं घर के पिछले गेट से बाहर चला जाता था। मैं कहता था कि पास्टर साहब आ गए हैं, उन्हें कोल बिठाएंगे तो की गला करेंगे, पता नहीं कलाम की बातें शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर अचानक खुदा ने मेरी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट लाया, और मेरी सिस्टर वाईवैम के साथ काम करती हैं, तो वो मुझे उधर लेके गई और उनने बोला कि खुदा तुम्हारी ज़िंदगी में काम करना चाहता है। तो तकरीबन वो 4-5 साल से वाईवैम के साथ काम कर रही थी। और जब उधर मैं गया तो उधर जब मैं मसीही रफ़ाकत में रहा तो उधर हमारे एक बहुत ही अच्छे लीडर थे भाई जैक्सन। उनकी रफ़ाकत से उनकी सारी वो जो बात थी, बेशक खुदा ने मुझे तब्दील कर दिया, और उसके बाद मैं टोटल हिदमत में आ गया। और रिसेंटली मैंने इनके साथ ज्वाइन किया है, और अभी हमारा मकसद यही है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को इंस्पायर करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को साथ लेके आएँ, क्योंकि जब बड़ों का तजर्बा और यूथ का जज्बा एक साथ मिलकर चलता है तो बेशक खुदावंद हमें सरफराजी अता करता है। बहुत अच्छे, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको और कसरत से इस्तेमाल करे ताकि आप इनके साथ मिलकर काम करें, ताकि बथेरे नौजवान जो हैं वो हमारी कौम के जो बहुत दूर हैं वो खुदावंद की हजूरी के अंदर हैं। सो थैंक यू ब्रदर सुलेमान खादम, खुदावंद आपको बरकत दे। जी राशिद मसीह साहब, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे कि आप क्या करते हैं? सबसे पहले सर आपको, आपकी टीम को, पास्टर नफल साहब को, सिस्टर निदा को, यहाँ पर तमाम काम करने वाले स्टाफ को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, हमारे पास्टर अमानत साहब हैं उनकी तरफ से, जी जी, हमारे एल्डर भाई खर्शीद साहब हैं उनकी तरफ से सलाम। और मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद के फजल से यहाँ पर हम सही सलामत पहुँचे और आपको सही सलामत देखा और पाया, बहुत अच्छा लगा है। तो हम सर ज़ात कश्मीर से हैं, मीरपुर ज़ात कश्मीर से। जी जी। तो मेरा ज़ाती तल्लक, वैसे तो जो मैं पेशा मेरा जो काम कर रहा हूँ सर, मैं महकमा सेहत में हूँ। तो जो ये मिनोरिटी रिंग है जहाँ CWO हमारी तंजीम है, मैं सर बिल्कुल छोटा सा था, तकरीबन 10 साल जहाँ 11 साल मेरी उम्र थी। तो मेरे भाई थे इस रिंग के सिटी सदर, मीरपुर सिटी सदर तनवीर। तो मुझे शुरू से शौक़ था कि मैं एक अपना काम करूं,
जिस तरह के सियासी बेस पे हमारे लोग करते हैं। गुड। तो ये खुदावंद का शुक्र है कि ये ना अपना पीटीआई हुकूमत जो पाकिस्तान में आई है, तो वो उनके जो आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हैं, उन्होंने हमें मिनॉरिटी की एक सीट दी आज़ाद कश्मीर में। हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा है आपसे मिल के पाई साहब। थैंक यू। तो पास्टर मानस साहब के साथ हम मिलकर खिदमत करते हैं। जी बिल्कुल सर, वो हम उनके साथ तकरीबन अरसा 12-13 साल से हम। सो पास्टर मानस साहब, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत है। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आपकी सारी फैमिली के लिए, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए। और आज बहुत अच्छा लग रहा, आपकी सारी टीम से हम बातचीत कर रहे हैं। तो और आप क्या कहना चाहते हैं हमारे नाजरीन को जो आपको देख रहे हैं कश्मीर में? मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह ये मिनॉरिटी रिंग बनी है हमारी तरफ से और हमारे कायद की तरफ से, आप सबके लिए इस मिनॉरिटी रिंग के दरवाज़े खुले हैं। हम आपके सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। आप आएँ, हम आपको वेलकम कहेंगे। थैंक यू, खुदा बरकत दे। तो ब्रदर हनान, आपकी इस तंजीम के अंदर कितने टोटल लोग काम करते हैं जो आपके साथ मिलकर काम करते हैं? सर 16 लोग हैं, 16 जो लोग। पूरी रीजन की लिस्ट है जी। तो हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से हैं, क्योंकि एजेके के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सब मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से लिए गए हैं और उनको उनकी मतलब खिदमत दी गई है। तो हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो जब अभी मैडम ने हमें टास्क नहीं दिया, अभी हमारा फर्स्ट टास्क होगा। जब हमें कोई भी टास्क मिलेगा तो उस पर हमने फिर मैडम को रिज़ल्ट अच्छा देना है, ताकि आगे भी हमारी जो रीजन वाली टीम है उसका पता हो कि ये बहुत अच्छा काम कर रही है, ताकि लोग उसे अप्रिशिएट करें और पता लगे कि एजेके में भी कुछ होना शुरू हुआ है। तो सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ आइज़िक टीवी के हवाले से जी कि आइज़िक टीवी एजेके में नहीं था चलाने देते। अच्छा। तो सर इसकी परमिशन हमने कमिश्नर से ली 2018 में, जिसका लेटर मैं आपके ऑफिस में दिया भी है भट्टी साहब को। जी जी। तो सर ये परमिशन लेने के भी बहुत प्रोसेस थे, कभी डीसी के पास, कभी एससी के पास। लेकिन बात वही है कि जिनके साथ खुदा उन्हें किसी का डर नहीं होता। तो खुदावन का ख़ास करना था। तो अभी आइज़िक टीवी एजेके के 5 रीजन में चल रहा है। मैं 5 डिस्ट्रिक्ट के नाम बताता हूँ। मीरपुर में, भिंबर में, हजीरा में, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है। और बाकी जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें भी हमारा मिशन है कि वो भी हम इसी साल में ज़रूर उधर भी आइज़िक टीवी पहुंचेगा। और जैसे कि आइज़िक टीवी बहुत अच्छा खिदमत का काम कर रहा है और घर घर में अंजील पहुंचा रहा है, जिससे आज का छोटा छोटा बच्चा भी देखे ना तो वो भी कहते हैं, जब भी आइज़िक टीवी मतलब कोई बड़ा हमारे जैसे वालिदैन कोई भी बुज़ुर्ग लगाते हैं सुबह सुबह, तो वो बच्चे भी उस टाइम इतने एहतराम से बैठते हैं और उनको सीखने का मौका मिलता है। तो ये आइज़िक टीवी की बहुत हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने घर घर अंजील पहुंचाई और लोगों को पाक कलाम सिखाया और बहुत सारे पैगामात उन तक पहुँचे। और वो आप सब की तरफ से सॉरी मैं कहना चाहूँगा पूरी एजेके की तरफ से आप सबको हम खुशामदीद भी कहते हैं और इनविटेशन भी देते हैं कि आप ज़रूर वहाँ पर आएँ और अपना कोई गीत शूट भी करें। हमारी सारी खिदमात आपके साथ हैं, तो हम आपको इनविटेशन भी दे के जा रहे हैं और ज़रूर इसके कायल हैं कि आप जल्द हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। और तो कैसा लगता है आपको? एक टाइम में आप कहते हैं कि मैडम है, एक टाइम में कहते हैं कि मामा है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रनिंग हो रही है, रनिंग हो जाएगी। थैंक यू। एक और बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह आपने सब चैनल शुरू किया हुआ है, सांगला में भी, सियालकोट में भी, तो हम भी चाहते हैं कि आप आज़ाद कश्मीर के प्लेटफॉर्म पे आएँ और वहाँ भी सब चैनल शुरू करें। हम आपको वेलकम कहेंगे और आपको दावत देते हैं कि आप तैयारी करें और हमें बताएं कि क्या प्रोसीजर है इसका सारा, ताकि आपका वहाँ भी एक चैनल खुल जाए और हमारे लोग बरकत पाएँ। आमीन, आमीन। और खुदा सबको रिहाई दे और अपने गुनाहों से तौबा करने की खुदा तौफीक दे। आमीन। थैंक यू जी, खुदावंद आपको बरकत दे। ज़रूर आएंगे जी आज़ाद कश्मीर। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे
और थैंक यू नान साहब। सिस्टर जी आपका भी शुक्रिया, थैंक यू ब्रदर जी, खुदा बहुत बरकत दे। तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों, आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाई है, तो ज़रूर आप आज़ाद कश्मीर के लिए दुआ किया करें, क्योंकि आपने सारे प्यारी बहनों की, भाइयों की बातें सुनी। और बहन समरा जो बात कर रही थी कि हमें वहाँ पर बहुत मुश्किलात होती हैं कि वहाँ पर चर्च नहीं है, हम घरों में इबादत करते हैं। तो आप, मैं समझता हूँ कि जितने भी आप देख रहे हैं जहाँ पर चर्चेज़ हैं, बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। लेकिन देखें कश्मीर के अंदर कि ये किस तरह लोग इबादत करते हैं। तो मैं अब तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनको अपनी दुआ में याद रखा करें, ताकि वहाँ पर भी खुदावंद अपने नाम को जलाल बख्शे। तो आइए वक्त है कि हम आपके लिए दुआ करें। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आँखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा। हम सारे खादम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे, बरकत चाहेंगे। अगर आप फील करते हैं कि आपके बदन में कोई बीमारी है, तो आइए ईमान के साथ अपने दाहिने हाथ को अपनी बीमारी की जगह पर रख लीजिए। अगर आपके दिल की मुराद है तो ईमान के साथ अपने दाहिने हाथ को अपने दिल के ऊपर रख लीजिए। हम आपके लिए बरकत चाहेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस, खुदा पाक खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा इस सारे वक़्त के लिए। खुदा आज के सारे विनक्सोल प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा कि तू सारी टीम को आज़ाद कश्मीर से लेकर आया खुदा। और मैं अपनी प्यारी बहन नजमा एरक के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा कि तूने अपनी बेटी को खुदा आज़ाद कश्मीर के अंदर नुमाइंदगी दी खुदा। और यहाँ पर मैं गवर्नमेंट के लिए भी तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, PTI गवर्नमेंट के लिए, कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम दे खुदा एज ए मसीही बहन को मौका दिया। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा इनकी सारी तंजीम के लिए जो आज़ाद कश्मीर में काम कर रही है खुदा। बहुत सारे लोगों के लिए ये बाबरकत ठहरे खुदा। और इस वक्त जितने भी नाजरीन देख रहे हैं खुदा, प्यारी बहनें, भाई, बुजुर्ग, बच्चे, बेटे, बेटियां, खादमीन है पा खुदा, तो मैं तमाम दे खुदा तेरे बेटे बेटियों को बरकत की दुआ देता हूँ खुदा कि इस वक्त जहाँ जहाँ पर तेरे बेटे बेटियों ने अपने दाहिने हाथ को अपनी बीमारी की जगह पर रखा है, तो हम सारे मिलकर इन तेरे प्यारों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। अगरचे जिनकी दिल की मुरादें हैं, ईमान के साथ दिल के ऊपर हाथ रखा, उनको भी बरकत देते हैं। तेरे मस्सा को चाहते हैं, तेरा पाक रूह इनकी जिंदगियों के अंदर काम करे खुदा। आइज़क टीवी के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, इटर्नल लाइफ चर्च के लिए, इटर्नल लाइफ टीवी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, हमारा पाकिस्तान टीवी के लिए तेरी खास बरकत चाहते हैं, आइज़क टीवी की सारी टीम के लिए हम तेरे मस्सा को चाहते हैं पा खुदा। अपने सीनियर पासानो फजल साहब के लिए तेरी खास बरकत चाहते हैं, तो अपने खादम को और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, फैमिली के लिए, ख़ानदान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं। एयर फोर्स के लिए खुदा, नेवी के लिए, रेंजर्स के लिए, पुलिस के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, सदर पाकिस्तान के लिए, तमाम गवर्नर्स के लिए, वज़ीर आला के लिए खुदा, तमाम असम्बलीज के मेंबरान के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सारे इदारों के लिए, अदलिया के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे मस्सा को चाहते हैं। इसी तरह तमाम डिनोमिनेशंस के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं पा खुदा। तमाम बिशप साहबान के लिए, तमाम पास्टर साहबान के लिए, फादर साहबान के लिए, एल्डर्स के लिए, डीकन्स के लिए, मुबशरों के लिए, एवेंजलिस्ट के लिए, सिस्टर्स के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। जितने भी खिदमत करते हैं उन सब के लिए हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। और दे खुदा आइज़क टीवी के सारे पार्टनर्स के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, जो आइज़क टीवी के लिए दायकियाँ पेश करते हैं, अपनी शुक्रगुजारियों को पेश करते हैं, हदिये नजराने देते हैं पा खुदा, हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। और जितने भी इस वक्त बहन भाई
पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्कों से देख रहे हैं, जहां जहां पर आइज़िक टीवी के जरिया से लोग देख रहे हैं, बरकत पा रहे हैं, उन सब के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और आज के सारे प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस, आमीन। सो थैंक यू मेरे अजीज़ों, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई है। इसके साथ ही पास्टर शौकत फजल को इजाज़त दीजिएगा, मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। वी लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।